नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रेलवे ने ELP असिस्टेंट लोको पायलट के पदों में जो वृद्धि की थी उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हो चुका है। रिवाइज्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले कितनी सीटें थी, अब कितनी हो गई। कैटेगरी वाइज आ चुकी है, तो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलान कर लीजिए कहाँ आपके लिए सबसे ज़्यादा सीट है और आपको जोन चेंज करना है या नहीं। पूरी डिटेल से बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट और ज़्यादा जो सवाल ज़रूरी पूछा जाता है वो है कि रीओपन के अप्लाई करने के लिए ऑप्शन देंगे या नहीं देंगे, तो इस पर भी पूरी बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। वीडियो पूरा देखना है क्योंकि जो आपके मन में सवाल है उसका आंसर इस वीडियो में है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम वीडियो में बता रहे होते हैं वही आप कमेंट करके पूछ रहे होते हैं। इससे साफ पता लगता है कि वीडियो तो देखा ही नहीं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, जितने भी हमारे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRBs है, उन्होंने सभी ने अपने अपने जोन के लिए जो इसमें सीटें थी वो अनाउंस हो चुकी है। यानी RRB सभी जोन इसमें कवर हो चुके हैं। कंपेरिजन करवाएंगे, एक एक करके आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और सबसे पहले हम जोन को ले रहे हैं माय डियर। नंबर 1 जोन जो है ना वो है अहमदाबाद। मैं आपको प्रीवियस सीटों की डिटेल भी साथ में ही लेकर चलता हूँ। देखिए भैया, अब ये टोटल सीटें जो है ना बढ़ करके 937 हो गई है, जबकि पहले थी 238। अगर मैं इसे राउंड फिगर में ले जाऊँ तो 700 सीटें सीधी सीधी बढ़ गई। बताओ। अब एक बीच में ही बात बोलना चाहूँगा, आप में से ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई ही नहीं किया था। किस किस ने किया था ये ज़रूर बताना। बहुत सारे हैं जिन्होंने नहीं किया हुआ। आप अगर भर्ती आई उस टाइम की मेरी अगर वीडियो को देखें, जब आपने कहा था कि सीटें बहुत कम आ रही है, उस दौरान मैंने एक बात कही थी कि हमें हमारा काम करना है। काम क्या था? हमारा काम है फॉर्म अप्लाई करना, हमारा काम है एग्ज़ाम देना। रिज़ल्ट आएगा, हम देखेंगे सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। हमने हमारा काम कर दिया। यानी मैंने ये कहा था कि हर बच्चे को हर हालत में फॉर्म अप्लाई ज़रूर करना है, क्योंकि रेलवे 5-5 साल तक वेटिंग निकालते रहते हैं। 2018 वाली भर्ती की 2023 में ज्वाइनिंग हुई है। राजस्थान के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर जोन में उन्होंने ज्वाइनिंग ली है। 5-5, 6-6 साल तक रेलवे जो है वो वेटिंग निकालता रहता है। पता नहीं कब किस्मत खुल जाए। उसमें से एक का केस तो मैंने ऐसे बताया था कि वो सब जगह तैयारी करके फाइनली छोड़ दिया था कि अब नहीं हो सकता कुछ भी। रेलवे में ELP के लिए उसका आया था कि तू आ भैया, तेरा सिलेक्शन हो गया। तो अप्लाई आपको करना ही चाहिए था। रीओपन का ऑप्शन देंगे नहीं देंगे इन पर है। लेकिन यहाँ देखो ना, अगर आपने अहमदाबाद जोन भरा है तो घर बैठे ही आपको 700 सीटें और मिल गई। यार पहले 238 टॉप में आना था, अब 239वां नंबर भी अगर रहता तो पहले रिस्क थी ना। अब तो 239वें बच्चे की तो बल्ले बल्ले है, बड़ा टॉप लेवल में माना जाएगा, स्कोर रैंक में आएगा। तो मैं इसे बहुत अच्छा इनिशिएट कहूँगा सरकार का कि समय रहते कर दिया। इसी भर्ती में पद बढ़ा दिए, यानी जो आपका जुनून था, जोश था, वो अभी भी वैसा ही बरकरार है। और उसी एग्ज़ाम में सिलेक्शन की कितनी उम्मीदें बढ़ गई बताओ। अब मेहनत करके पीछे मत रह जाना। जितना दमखम लगा सकते हो लगा दो। ठीक है। सीटों की बात करूँ मैं, देखो 394 तो सिर्फ अनरिजर्व की है माय डियर। पहले टोटली 238 थी, जबकि अब अनरिजर्व कैटेगरी की 394 है। कितना फ़र्क पड़ गया देखो। पहले टोटली 95 थी। अगर इसको मैं राउंड फिगर में ले जाऊं तो 300 सीटें साफ साफ बढ़ गई। और इसका फ़ायदा किसको मिलता है? सब कैटेगरी को मिलता है। आपकी कैटेगरी का कोई भी टॉपर बच्चा होगा वो अनरिजर्व में आएगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए OBC के बच्चों की बात करें तो OBC के बच्चों के लिए 394 + 244, ये एक वाइड रेंज बन गई। आरक्षण पर मैंने वीडियो दिया हुआ है पूरा, एक कंप्लीट ज़रूर देखना। हमारे देश में रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट जॉब में कैसे काम करता है। कुल मिलाकर के अच्छी खासी सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगर आप अब भी मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकते ना, तो किसी को दोष मत देना। अब आते हैं देखो जी अजमेर से। भैया राजस्थान वालों, आपके लिए इससे शानदार मौका तो क्या ही होगा बताओ। हैं जी, पहले थी टोटल 228 सीटें, अब है 761 सीटें। यार कहाँ 228 और कहाँ 761। देखो 314 सीट तो ओनली अनरिजर्व के लिए हो गई, जबकि पहले टोटली 228 थी। कुल मिलाकर के सभी जोन में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। आप समझ सकते हैं 314 सीटें ओपन कैटेगरी के लिए आना, रिजर्वेशन पर बड़ा फ़ायदा देखने को मिलता है। जैसे मैं आपको
यहाँ एग्जाम्पल दे दूँ SC वाले बच्चे के लिए, यार 113 तो सीटें आपके लिए सुरक्षित है ये। अब आपका ही कोई दोस्त कोई भाई अच्छा स्कोर लाता है तो वो अनरिजर्व में आ जाएगा, आपकी सीट यहाँ सुरक्षित है। कुल मिलाकर के सीटों की संख्या बढ़ना चारों तरफ से हमारे लिए बेनिफिट है। तो यहाँ पर देखो, पहले जो 314 सीटें अब है ना अजमेर की, वो मात्र 86 सीटें ही थी, बताओ। समझ रहे हैं आप, 314 अनरिजर्व की है, पहले 228 टोटल ही थी। कितना फ़र्क पड़ा है सीटों पर यार, मतलब 3 गुना सीटों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो बड़ा मैं अच्छा ही इनिशिएटिव मानूंगा इसे, आप भी शायद अप्रिसिएट करेंगे। बेंगलोर जोन में देखो 1576 सीटें हैं टोटल, जबकि माय डियर पहले थी मात्र 473। देखो है कि नहीं, कितनी सीटें बढ़ गई, 1100 सीटें। क्या बात करते हैं, इतनी इतनी कोई सीटें होती है। 640 अनरिजर्व की है, जबकि पहले टोटली 473 सीटें थी। तो कुल मिलाकर के बेनिफिट अच्छा है। ये वाला जो अपडेटेड आपका जोन वाला है ना, ये हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा चुके हैं। सूचनाओं से आपको अपडेट अगर रहना है तो हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। छोटी छोटी न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जब भी आती है तो हम वहीं पर आपको सूचनाएं प्रोवाइड करवाते हैं। तो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिलान कर लेना। बिलासपुर पर आ जाते हैं। देखो सेंट्रल ईस्ट है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज, SECR, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज है माय डियर। 4000 पद है एक ही जोन में। जोन की बात कर रहा हूँ मैं, बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। एक जोन में, बोर्ड में तो 2 जोन है, दोनों जोन को अगर मिला देते हैं तो लगभग 4500 के करीब पद जा रहे हैं। 4400 पद एक बोर्ड में है, एक जोन में 4000 पद है। अब क्यों पीछे रह जाएंगे हम, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि बच्चे हमसे ये सवाल करेंगे कि मुझे जोन चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पर्सनल जो सलाह है मेरी वो क्या है वो मैं आपको बता दूं। देखो एक बार पहले भी मैंने चर्चा की थी इस पर, वो मैं आपको बता दूं। सारे जोन की डिटेल, ये वाला नोटिफिकेशन जो है वो आपको उस पर मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से ले लेना। देखो जोन चेंज करने के लिए अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी हो ना, तो उस पर मैंने आपको 3 बातें बताई थी। आपको जोन चेंज करना है या नहीं करना है, कल आपको मैंने 3 बातें बताई थी, वो ध्यान में रखना। और अब मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जो हमें करना चाहिए वास्तविकता वो क्या है। देखो मैंने इसमें 3 आपको पॉइंट कौन कौन से बताए थे। पहले मैंने ये कहा था कि जब पहली बार में आपने सोच समझ कर भर दिया था तो अब क्यों जोन चेंज करना। हर जोन में सीटें बढ़ी है, 3-3 गुना सीटें बढ़ी है, तो ठीक है आपके जोन में सीट भी बढ़ गई, आपका कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हो गया। दूसरा था कि आपको खुद के जोन में आना है। पहले आपको 700 सीटें बिलासपुर में लग रही थी, अब मान लो कि 700 सीटें आपके अजमेर जोन में खुद में ही आ गई, तो आप चाहते हो कि मैं अजमेर में फ़ाइट कर लूँगा तो भर लो। और तीसरा है कि जी हर हालत में नौकरी चाहिए। देखो ज़्यादातर यही है, क्योंकि हम भारतीय जिस समाज में रहते हैं ना, वहाँ नौकरी का एक अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है। तो जिन बच्चों की औसत तैयारी है वो वहीं जोन भरे जहाँ पर सीटें ज़्यादा है। मेरा पर्सनल तो यही है, बाकी आप अपना इंडिविजुअल जो है सोच विचार करके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि रीओपन की। देखो रीओपन की संभावना 50-50 है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर रीओपन के लिए मौका मिलता है तो जो बच्चे चूक गए थे फॉर्म भरने से वो भर देंगे, और नहीं आता है तो उनको अफसोस रहेगा। हमने तो पहले ही आपको कहा था कि भरना चाहिए, जो है जितनी सीटें हैं उसी में भरना चाहिए। तो रीओपन के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते अपडेट, हालांकि संभावना है रीओपन करवाएंगे। बाकी जो इतने भी बच्चे रह गए थे उनसे भी फॉर्म भरवाएं, क्योंकि इनको भी तो कमाई होगी ना, फॉर्म फीस हर बच्चा देगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है। लेकिन रीओपन का एक असर पड़ेगा। असर क्या आएगा, एग्ज़ाम डेट पर असर आ सकता है। फिर एग्ज़ाम डेट फिर जो है वो टाइम पे CBT 1 और जो अगस्त में होना था बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस पर जो है वो असर बिल्कुल इसका देखने को मिल सकता है। तो मेन यही था आपका। 2-3 बातें मुझे लगता है पॉइंट क्लियर हो गए, और जितनी ज़रूरत थी वो सारी बातें इसमें कवर हुई है। जोन अपना मिलान कर लो, पहले कितना था अब कितना था, सारी दोनों पुराना नोटिफिकेशन नया नोटिफिकेशन दोनों आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिए। जोन चेंज करना है कि नहीं, 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, उस पर डिटेल से बात हो ही गई थी।
रीओपन के लिए 50-50 चांस लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। और अगर रीओपन होता है तो फिर एग्ज़ाम डेट आगे होने की भी रिस्क रहेगी पूरी। अपडेट इतना ही था, बहुत धन्यवाद।